तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम जीके जीएस का टॉप 50 क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें से आपके हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं और उम्मीद करता हूं दोस्तों इस बार भी पूछे जाएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए हम फ्रेंड शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? जो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो आपका राइट आंसर ए सही होगा, मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है दोस्तों। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, राजस्थान। राजस्थान जो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य है। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं फ्रेंड। देखिए, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो आपका राइट आंसर ए सही होगा, 28 राज्य हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। आपका राइट आंसर ए सही होगा फ्रेंड। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? तो आपका राइट आंसर डी सही होगा, गंगा नदी भारत का दोस्तों सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र दोस्तों भारत की सबसे चौड़ी नदी है। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं फ्रेंड। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? तो भारत का सबसे ऊंची मीनार, तो आपका राइट आंसर बी सही होगा, कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार दोस्तों भारत का सबसे ऊंची मीनार है। तो हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, हीराकुंड बांध दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध है। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत का सबसे लंबी सुरंग है, तो भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन है? तो आपका राइट आंसर ए सही होगा, चेनानी नैसारी सुरंग। चेनानी नैसारी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है फ्रेंड। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है, तो भारत का सबसे ऊंची मूर्ति इनमें से कौन है? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी मूर्ति दोस्तों भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है। तो हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ फ्रेंड। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, मुंबई में। वो भी कब हुआ? तो 1916 में। कब हुआ फ्रेंड? 1916 में। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय पहली महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा फ्रेंड, बछेंद्री पाल भारत की प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हैं। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी हैं। आपका राइट आंसर बी सही होगा फ्रेंड। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपका राइट आंसर ए सही होगा, सरोजिनी नायडू थी। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने दोस्तों भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रपति हैं, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? इनको आपको कमेंट में जवाब देना है। तो फ्रेंड अगले प्रश्न की बात करते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? नोबेल
पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? तो आपका राइट आंसर डी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर थे। आपका राइट आंसर डी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री आपका राइट आंसर ए सही होगा, राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा थे। आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो आपका राइट आंसर बी सही होगा, रीढ़ है। क्या है? रीढ़ है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं फ्रेंड। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, सिक्किम। सिक्किम दोस्तों भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर सी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, देखिए भारतीय सिनेमा के जनक थे। भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? तो आपका राइट आंसर बी सही होगा, दादा साहब फाल्के थे। भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? दादा साहब फाल्के थे। तो अगला प्रश्न है, देखिए भारत में शिक्षा है एक। तो भारत में शिक्षा एक क्या है? आपका राइट आंसर डी होगा, मूलभूत अधिकार है। शिक्षा दोस्तों क्या है? मूलभूत अधिकार है। तो अगला प्रश्न की बात करते हैं हम। कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, गोदावरी। गोदावरी दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, तो गोदावरी नदी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है? भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? आपका राइट आंसर डी सही होगा, उत्तर प्रदेश दोस्तों भारत का कटोरा राज्य कहलाता है। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। तो आपका राइट आंसर बी सही होगा, दामोदर। किस नाम से? दामोदर। अगला प्रश्न है, शांत घाटी स्थित है। शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, केरला में। केरल में शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल में। तो अगला प्रश्न फ्रेंड, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर भी सही होगा, 28 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा का क्या कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर ये होगा, रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। तो अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, बांग्लादेश। किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ है। तो अगला प्रश्न की बात करते हैं। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर सी होगा, जम्मू और कश्मीर में। किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, 9। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत, आपका राइट आंसर बी, हिमालय। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित कौन सा पर्वत स्थित है? हिमालय पर्वत स्थित है दोस्तों, आपका राइट आंसर भी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठी जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठी जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका राइट आंसर सी होगा, वूलर। कौन सी है? वूलर। तो अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, कर्नाटका। कर्नाटक भारत का चंदन के लिए बहुत प्रसिद्ध राज्य है, चंदन की लकड़ी के लिए।
अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर डी सही होगा, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है? तो भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है, तो आपका राइट आंसर डी सही होगा, नलकूप और कुआं। नलकूप और कुआं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है? भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है, तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखिए, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल भी है चावल। तो अगला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो आपका राइट आंसर ये सही होगा, दार्जिलिंग में। कहाँ पे सबसे पहले चाय कहाँ पर पैदा हुई थी? चीन में हुई थी। सबसे ज़्यादा की बात करें दार्जिलिंग में।